महासमुंद जिले में एक भालू का रेस्क्यू कर उसे बचा लिया गया। ये नर भालू पिथौरा वन परिक्षेत्र के गिरना बीच के पास फेंसिंग तार में बीती रात को उलझ गया। भालू ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भालू की गर्दन तार पे बुरी तरीके से फंस चुकी थी। भालू के फंसे होने की खबर ग्रामीणों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद वन मंडलाधिकारी ने जंगल सफारी रायपुर के पशु चिकित्सा की टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाया और भालू को ट्रैंकुलाइज कर भालू को पहले तो बेहोश किया और फिर उसे बचा लिया गया। देखिए हमारे संवाददाता कृष्णानंद दुबे की ये रिपोर्ट। वन मंडलाधिकारी महासमुंद द्वारा जो है मुख्य जो फील्ड डायरेक्टर हैं मर्सीवेला मैम, उनको सूचित किया गया और उनके निर्देश पे तत्काल जो है रेस्क्यू टीम रायपुर से यहाँ रवाना हुई। यहाँ आके हमने देखा कि मेनली उसका जो बाल था वो बारबेट फायर में बुरी तरीके से गुद गया था। अच्छा। जिसकी वजह से वो निकल नहीं पा रहा था। तो उसे केमिकल ट्रैंकुलाइज करके और जो है उसका बाल से उसको मुक्त कर दिया गया और अब उसे रिवाइव करके अब नेचुरल हैबिटेट जो है, चूंकि ये पूरा ही इलाका भालू किला ही रहवास क्षेत्र है, तो आसपास कहीं भी सुरक्षित जगह पे छोड़ दिया जाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं महासमुंद जिले के पिथौरा रेंज के गिरना के जंगलों में। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही घने जंगलों वाला एरिया है और यहाँ वन्य प्राणियों का भी एरिया है और क्षेत्र माना जाता है। आज यहाँ सवेरे 9 बजे के आसपास 2 वर्षीय 2.5 वर्षीय जो नर भालू है, ये जो वन विभाग का जो फेंसिंग तार है उसमें उलझकर फंस गया था। भालू का आपको मैं बता दूं कि भालू का जो गर्दन है वो उसमें फंसा हुआ था। हमारे साथ इस सब डिवीजन के वन विभाग के एसडीओ साहब हैं, इनसे जानते हैं कि क्या हुआ है, भालू कैसे फंसा है। रात्रि के समय भालू जब क्रॉस कर रहा था तब वायर में उसका गर्दन के बाल फंसा हुआ था, जिसको कहाँ से टीम आई है रेस्क्यू करने के लिए? जंगल सफारी रायपुर से आई है और रेस्क्यू जारी है। और थोड़ी देर में कितने देर लगेगा, हो जाएगा ये? 15 मिनट में हो जाएगा पूरा और जैसे रेस्क्यू करके उसको निकाल लिया जाएगा। जो भालू फंसा हुआ है उसकी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं आपको बता दूं कि जंगल सफारी रायपुर से जो वन विभाग के जो डॉक्टर हैं उनको ट्रैंकुलाइज करने के लिए आ चुके हैं। भालू को ट्रैंकुलाइज कर दिया गया है और लगभग 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर में भालू को रेस्क्यू करके उसके लिए जो जाली लाई गई है उस जाली में ले जाकर उसकी फिर चिकित्सा परीक्षण करने के बाद जब उसका आकलन हो जाएगा कि कितना वो घायल हुआ है, उसके बाद फिर उसका चिकित्सा के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भालू को सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त है, शेड्यूल 1 का प्राणी है। तो ऐसे में कोई भी घटना अगर होती है, रेस्क्यू करने की आवश्यकता होती है, तो मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक जो हमारे पीसीसीएफ होते हैं उनसे अनुमति लगती है। तो हमने जानकारी मिलने के बाद कि कल रात को किसी टाइम पे भालू के बाल कांटा तार में फंस गए थे, सर से अनुमति ली थी उसको रेस्क्यू करने के लिए। ट्रैंकुलाइज करके उसको रेस्क्यू किया गया। लगभग 2 वर्ष का भालू था और उसके बाद निकालने के पश्चात ट्रैंकुलाइज करने के बाद बालों को काट के उसको निकाला गया। भालू पूरी तरह स्वस्थ है, तो किसी रेस्क्यू सेंटर में ले जाने की आवश्यकता भी नहीं है। ये चूँकि उसका नेचुरल रहवास है, तो यथासंभव, जैसा कि मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है, यथासंभव उसको अपने प्राकृतिक रहवास में ही छोड़ना होता है। चूँकि हमारे जो वेटनरियन हैं उन्होंने भी देख लिया है और कोई चोट नहीं लगी, किसी प्रकार की इंजरी भालू को नहीं हुई है, स्वस्थ है। हमारे साथ से डेफो साहब जिन्होंने भालू के रेस्क्यू के बारे में जो अंतिम चरण क्या होगा उसके बारे में भी आपने बताया, डेफो साहब ने बताया है। आपने देखा पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को कि एक भालू वन्य जीव का कितना महत्व है, कि वन विभाग का पूरा अमला नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक का पूरा अमला एक भालू के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस घने जंगलों में दूर इलाके में आज जुटा हुआ था और भालू का रेस्क्यू करके आज ही उसको जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। गिरना के घने जंगलों के बीच से एनडीटीवी के लिए कृष्णानंद दुबे।